13वां अधिवेशन है, कल्पना सोरेन को लेकर जो है बड़े निर्णय। देखिए, ये निर्णय क्या लिए जा रहे हैं, ये आप लोगों का आपकी मनगढ़ंत बातें हैं। आज निश्चित रूप से हमारा 13वां महाधिवेशन है, जो किसी भी राजनीतिक दल का सबसे बड़ा महापर्व होता है। और हमारा दल आज झारखंड ही नहीं, पूरे देश में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम की चर्चा हो रही है। तो निश्चित रूप से आज महाधिवेशन में नए और बड़े निर्णय लिए जाएंगे, ये मैं कह सकता हूं। और राजनीतिक प्रस्ताव भी आएंगे, सांगठनिक प्रस्ताव भी आएंगे और सभी पर सहमति बनेगी, लोगों की मुहर लगेगी। और आज ये जिस तेजी से झारखंड मुक्ति मोर्चा का विकास विभिन्न राज्यों में हुआ है, अपने झारखंड राज्य में तो आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में आज उभर कर सामने आया है। और इस चुनाव में 2024 के चुनाव में अभी तक की सबसे ज्यादा सीटें जीतकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी ताकत का एहसास कराया। और आने वाले दिनों में मैं एक पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते, पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित रूप से चाहूंगा कि पूरे देश में हमारी पार्टी का विस्तार हो, क्योंकि पूरे देश की जनता की निगाह आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांतों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनहित के किए गए कार्यों को, इन विपरीत परिस्थितियों में जो काम हुए, तेजी से जो विकास हुआ, चाहे जो मैया सम्मान योजना हो या हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनको विदेश भेजकर शिक्षा दिलाने की बात हो, रोजगार देने की बात हो, कृषि के क्षेत्र में एक नया कहें तो नया एक कृषि के क्षेत्र में आयाम कायम करने की बात हो, बिजली के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए, बिजली बिल माफ किए गए। तो आज ये हमारा झारखंड पूरे देश में आज चर्चा का विषय है। वक्फ विधेयक को लेकर के देखिए, वक्फ का तो हम लोग तो जो वक्फ संशोधन विधेयक आया है, ये तो सिर्फ जनता को भटकाने के लिए, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर कभी चर्चा नहीं करती है। उस पर कोई गरीबी पर नहीं, बेरोजगारी पर नहीं, शिक्षा पर नहीं, सिंचाई पर नहीं और आधारभूत संरचनाओं के विकास पर नहीं। ये ऐसे 2, 4, 6 महीने में ऐसे मुद्दे उभारती रहती है जिससे जनता भटकाव की ओर जाए और मूल मुद्दों से जनता का ध्यान निश्चित रूप से हमने खुद खुलकर कहा है। मैं भी वक्फ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन में मैं खुद शामिल हुआ हूं। पार्टी का विरोध है, पार्टी इस वक्फ बिल का विरोध करती है। आज हम वक्फ बिल ला रहे हैं। कल आप देखेंगे, कल इन लोग का जो हमारे जो केंद्र में बैठी सरकार है वो न हिंदुओं की है, न मुसलमानों की है, न सिखों की, न ईसाइयों की है, वो सिर्फ अपनी सत्ता की है। उन्हें सत्ता चाहिए इनके प्रकरण। आज वक्फ बिल आया है जो वक्फ का मतलब अच्छी तरह से जानते हैं कि दान में दी हुई मुस्लिमों के द्वारा जो दान में दी हुई जमीन होती है उस पर उनके जो कार्य होते हैं उन पर उनका अधिकार, उसके लिए बोर्ड बना है। हाँ, बेवजह उसमें टांग घुसेड़ना, कल सिख समुदाय के में टांग घुसेड़ेंगे, परसों ईसाई समुदाय में, और आने वाले दिनों में अब देखेंगे जो सनातनी की कारट लगाते रहते हैं। आने वाले दिखों में जो हमारे हिंदू भाइयों के जो बड़े बड़े हिंदू हमारे जो मठ हैं, बड़े बड़े जो अखाड़े हैं, उनकी भी संपत्तियों पर इनकी नजर होगी। इसलिए हम सभी लोगों को कहते हैं कि सावधान रहना होगा, समय रहते चेतना होगा, ताकि हमारा लोकतंत्र बचा रहे, हमारा संविधान बचा रहे और इस तरह के तुगलकी फरमान जारी ना हो। देखिए, ये भी अब देखिए, ये सारे प्रस्ताव सभी लोग मिलजुल कर बनाते हैं। राजनीतिक प्रस्ताव की कमेटी, उसमें मैं भी हूँ उस कमेटी में, लेकिन उसको अभी जब हम सब मिल बैठकर उस पर मुहर लगेगी तब फिर आप लोगों